चलिए चलिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी कहे कि जल्दी जल्दी से हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि टाइम हमने बहुत ज्यादा ले लिया, तकरीबन 1.5 घंटा पूरे होने को है। बाकी स्टूडेंट्स को कहे कि जल्दी जल्दी सेम लिंक ज्वाइन कर ले प्लीज, उस ग्रुप में मैसेज कर ले या पर्सनल मैसेज कर दें। नो 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 नो, जस्ट 5 to 10। ठीक है, स्टूडेंट्स आ गए हैं, बस इतने भी बहुत है। चले, आवाज अब क्लियर है जिन स्टूडेंट को आवाज का इशू था? ठीक है, अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अरे हाय, मैं आपको कैसे समझाऊं, इतनी आसान चीज है लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिससे मैं आप ये इंतहाई आसान कर सकूं। ये यकीन करें बहुत इंटरेस्टिंग और इंतहाई आसान प्रोसेसेस होते हैं, थोड़ा सा इस पे गौर देने की जरूरत है। ठीक है, देखिए ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में जो NADH और FeDH2 प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, वो ये कॉम्प्लेक्सेस रिसीव करते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आ जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, एक तो इनमें मौजूद जो हाइड्रोजन आयन है ये रिलीज कर देते हैं, ये क्या, ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये यील्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉस कर लेते हैं हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, दूसरा ये क्या कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इन कॉम्प्लेक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, देखिए 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 यहाँ पर, और इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ दो इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में रिएक्ट करके वाटर बनाता है। ठीक है, तो साथ में क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है इन कॉम्प्लेक्सेस में, और साथ में हाइड्रोजन की इन्फ्लक्स हो रही है, हाइड्रोजन मैट्रिक्स से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ रहा है। ठीक है, अब जब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ रहा है तो हाइड्रोजन मैट्रिक्स में कम हो रहा है और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एक और डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लिया ना। ठीक है, जब देखिए किसी भी, जब हाइड्रोजन आयन की दो जगह पर कंसंट्रेशन डिफरेंस होती है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, देखिए ये केमिस्ट्री का रूल है कि कोई भी आयन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता जब तक कि इसको कोई, जब तक कि इसको कोई मीडियम ना मिल जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब ये है कि हमारे पास इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ठीक है, और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। ठीक है, और ये कैसे कम हुई है कि कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन ने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में देन दैट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कोई मुश्किल है? केमिस्ट्री का रूल है कि कोई भी आयन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता। अब यहां पर जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि अब ये वापस लोअर ग्रेडियंट में नहीं आ सकता। ये तब तक नहीं आ सकेगा जब तक इसको कोई मीडियम ना मिल जाए, जब इसको कोई कंधे पे उठाकर मैट्रिक्स में लेकर आने वाला ना बन जाए, ना मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर एक एंजाइम आता है इंतहाई इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं एटीपी सिंथेज। ठीक है, एटीपी सिंथेज हमारे पास एक एंजाइम है जो कि मौजूद होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये क्या कर लेता है कि जितने भी हाइड्रोजन आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जितनी इनकी इन्फ्लक्स होती है या मैट्रिक्स से ये रिसीव होते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, तो ये उनको रिसीव कर लेता है एक हाइड्रोजन के बदले। ठीक है, या ऐसे कह लें
4 हाइड्रोजन के बदले ये एटीपी सिंथेस क्या करता है कि एक एडीपी को कन्वर्ट करता है एक एटीपी में, और इसी तरह हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अल्लाह करे कि ये समझ आ जाए आप लोगों को, और उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कभी तरबेला डैम जाने का मौका मिला है? कभी मंगला डैम जाने का मौका मिला है? या चले डैम को गोली मारे, वहां पर वापडा की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कभी प्रोसेस देखा है यूट्यूब में कि पानी से बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है? ठीक है, डैम का कंसेप्ट क्या होता है कि वो बहुत सारे पानी को एक जगह पे बांध देते हैं। ठीक है, एक जगह पे बांध देते हैं, फिर उसके लिए छोटे छोटे से स्पिलवे बना देते हैं। तो जब छोटी सी जगह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पास होती है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, होता क्या है कि वहां पर टरबाइंस लगे होते हैं। यही है ना डैम, डैम का कंसेप्ट तो यही है ना। हम आपको क्या कहते हैं, डबल ई पढ़ा रहे हैं, एनर्जी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, या पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, टरबाइन लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं। ठीक है, वो पानी क्या करता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर से उस टरबाइन को स्पिन करता है। वो टरबाइन कनेक्ट होते हैं उसके साथ क्या कहते हैं उसको, डिनमो कहते हैं, डिनमो कहते हैं छोटे उसमें, जो कि बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर वहां से ये बहुत सारी बिजली प्रोड्यूस होती है इन टरबाइंस के स्पिनिंग से। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, एटीपी सिंथेस क्या है? ये एक टरबाइन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? ये हमारे पास पानी है। इंटर मेम्ब्रेन्स, यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जमा हुए हैं। ठीक है, इसकी निस्बत बहुत ज्यादा कम है, तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं कि ये एटीपी सिंथेस को घुमाते हैं। ठीक है, जब ये घूमता है तो जब 10 हाइड्रोजन आते हैं तो एटीपी सिंथेस एक एडीपी को कन्वर्ट कर लेता है एक एटीपी में। इसी तरह कंटिन्यूसली हाइड्रोजन आयन ऊपर से, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं। एटीपी सिंथेस एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में, और इसी तरह कंटिन्यूसली एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो एटीपी सिंथेस क्या हो गया? टरबाइन हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? पानी हो गया। बिजली क्या हो गई हमारे पास? एटीपी हो गई। ठीक है, तो सेम टू सेम डैम का ही कंसेप्ट हो गया ना। आई होप कि क्लियर है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूं। देखिए, एक एनएडीएच, एक एनएडीएच न्यूक्लियोटाइड ये यील्ड करता है हमारे पास 10 हाइड्रोजन। एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल यील्ड करता है 10 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक 4 हाइड्रोजन एटम जब इस एटीपी सिंथेस से गुजरते हैं, या एटीपी सिंथेस जब 4 हाइड्रोजन को रिसीव करता है तो एक एडीपी कन्वर्ट होता है एक एटीपी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं 2.5 एटीपी को। इसका मतलब ये हुआ कि एक एनएडीएच प्रोड्यूस करता है 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को। ये मैंने आपको सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आपको मैंने एनर्जी की कैलकुलेशन बता दी। अब हम आ जाते हैं FeDH2 पे। एक FeDH2 यील्ड करता है 6 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ये भिजवाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब 6 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन FeDH2 प्रोड्यूस करता है तो 4 हाइड्रोजन चाहिए एक एटीपी बनाने के लिए। तो 6 कितने बनाएगा? 1.5 एटीपी बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक FeDH2 बनाता है 1.5 एटीपी। ठीक है, 2.5 NADH बनाता है, 1.5 एटीपी बनाता है। ठीक है, दोनों जब मिल जाए तो कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि एनर्जी है ना तो हाफ कह नहीं सकते हैं, तो हम एक एनएडीएच के लिए 3 यूज करते हैं, 3 एटीपी, और एक एफडीएच के लिए हम 2 एटीपी यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारी बातें हैं मैंने आपको बता दी और यहाँ पर हमने लिखी हुई है। आई होप कि क्लियर है सबको। एनर्जी की कैलकुलेशन देख लें जरा आप, देख लें कि क्या होता है। टोटल कितने बनते हैं? एक ग्लूकोज जब कंप्लीटली मेटाबोलाइज होता है तो हमारे पास 34 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एटीपी, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल
एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरता है, तो टोटल बनता है हमारे पास 34 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए 38 वैसे बनते हैं, लेकिन फिर वो कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप में एटीपी कहा लेता है, तो जब आखिरी प्लस माइनस होती है तो 34 आते हैं इससे। चलिए आखिरकार हम आज के चैप्टर से वो आए हैं जी। किसी जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो? जी चलिए 1 मिनट पहले तो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, ताकि क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप लोग अवेल कर सकें।